हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी इतिहास की सबसे मशहूर और सबक देने वाली कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों को हक और इंसाफ की राह दिखाता है और कैसे जालिम ताकतों को उनके घमंड और नाइंसाफी की सज़ा देता है। बहुत पुराने ज़माने में मिस्र, इजिप्ट में एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फ़िरौन था। फ़िरौन इतना घमंडी और जालिम था कि वह खुद को खुदा कहने लगा था। वह कहता था कि इस ज़मीन पर बस वही सबसे बड़ा मालिक है और लोगों को उसी की इबादत करनी चाहिए। उसने अपने रियाया प्रजा पर बहुत जुल्म ढाए, खासकर बनी इज़राइल हज़रत याकूब की नस्ल से आने वाले लोग पर, जो वहाँ गुलामों की तरह रहते थे। फ़िरौन उन्हें तरह तरह की मुश्किलों में डालता, उनसे भारी काम करवाता और उन्हें जलील करता। फ़िरौन के जुल्म का एक और अंदाज ये था कि उसने एक ख्वाब देखा था या उसे किसी जादूगर ने बताया था कि बनी इज़राइल में पैदा होने वाला एक बच्चा एक दिन उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा। इस डर से फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए ताकि वो नौकरानी बन सकें। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और बनी इज़राइल के लोग बहुत परेशान थे। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। हज़रत मूसा का जन्म भी बनी इज़राइल के एक गरीब घराने में हुआ। जब उनकी माँ को पता चला कि फ़िरौन के सिपाही हर नवजात लड़के को मार डालते हैं तो वो बहुत परेशान हो गईं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम, प्रेरणा डाली कि वो अपने बच्चे को एक टोकरी, संदूकची में रखकर दरिया नाइल नदी में बहा दें और अल्लाह पर भरोसा रखें। उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उनके बेटे की हिफाजत की। वो टोकरी बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंच गई। फ़िरौन की बीवी आसिया, जो अल्लाह की नेक बंदी थीं, ने उस टोकरी को देखा और बच्चा पाया। उन्होंने उस मासूम को देखा तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने फ़िरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल मत करो, इसे हम गोद ले लेते हैं, यह हमारी आंखों की ठंडक होगा। फ़िरौन ने पहले हिचकिचाया मगर अपनी बीवी की बात मानकर बच्चे को पालने की इजाज़त दे दी। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा को उनके दुश्मन के घर में ही पाला पोसा ताकि बाद में वही मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर फ़िरौन के सामने खड़े हों। जब हज़रत मूसा बड़े हुए तो वो बहुत ताकतवर और समझदार नौजवान बने। वो हमेशा इंसाफ की बात करते और किसी पर जुल्म नहीं होने देते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री, फ़िरौन का आदमी, एक बनी इज़राइल के आदमी को बुरी तरह मार रहा है। हज़रत मूसा से ये देखा न गया। उन्होंने उस मिस्री को रोकने की कोशिश की और गलती से उसे एक मुक्का लग गया जिससे वो मर गया। हज़रत मूसा को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और तौबा की, मगर फ़िरौन के लोग उन्हें कत्ल करना चाहते थे। इसलिए हज़रत मूसा मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए। मदियन में हज़रत मूसा की मुलाकात एक नेक इंसान से हुई। कहा जाता है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने वहाँ कई साल गुजारे, मेहनत की और फिर उनकी बेटी से निकाह किया। इसी दौरान जब हज़रत मूसा अपने परिवार के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में तौर पर्वत, माउंट सिनाई के पास उन्हें एक नूर, रोशनी नजर आई। वो वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम, बातचीत की और उन्हें अपना नबी बनाया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे समझाएं कि अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इज़राइल को आज़ाद करे। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि उनका भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनका मददगार बने, क्योंकि वो बोलने में ज़्यादा फसीह थे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और दोनों भाई फ़िरौन के पास गए। उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि वो अपनी खुदाई का दावा छोड़ दें और बनी इज़राइल को आज़ाद करे। मगर फ़िरौन घमंड में भर गया। उसने कहा कि तुम दोनों कौन होते हो मुझे समझाने वाले। उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा कहा। अल्लाह ने हज़रत मूसा को चमत्कार दिए ताकि लोग हक़ पहचान सकें। उन्होंने अपना असा, लाठी ज़मीन पर डाला तो वो बड़े अजगर, सांप में बदल गया। उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और निकाला तो वो चमकने लगा जैसे नूर निकल रहा हो। ये देखकर फ़िरौन घबरा गया, लेकिन उसने इसे जादू कहकर झुठला दिया।
उसने अपने दरबार के तमाम जादूगरों को बुलाया ताकि वो हजरत मूसा से मुकाबला करें। जादूगरों ने रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वो सांप बन गए। मगर जब हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो हकीकी अजगर बन गई और सारे झूठे जादू को निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि हक है। वो सब सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा, तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। लेकिन जादूगर डटे रहे। फिरौन का जुल्म बढ़ता गया और अल्लाह ने उसे कई तरह की सजाएं दी। पानी खून में बदल गया, टिड्डियां, मेढक, जूं और दूसरी आफतें आईं। मगर हर बार जब मुसीबत आती, फिरौन माफी मांगता और वादा करता कि बनी इस्राएल को छोड़ देगा। लेकिन मुसीबत टलते ही फिर अपना वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। हजरत मूसा अपने लोगों को लेकर निकल गए। जब फिरौन को पता चला तो उसने अपनी बड़ी फौज लेकर उनका पीछा किया। बनी इस्राएल और फिरौन की फौज के बीच दरिया, समंदर आ गया। लोग घबरा गए और कहने लगे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। उन्होंने ऐसा किया तो समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया। बनी इस्राएल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज ने भी पीछा किया, मगर जब सब बीच में पहुंचे तो पानी फिर से मिल गया और पूरा फिरौन का लश्कर डूब गया। फिरौन आखिरी वक्त पर चिल्लाया कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी जान ले ली और कहा कि तेरी लाश को बचा लिया जाएगा ताकि तू लोगों के लिए नसीहत बन सके। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा और बनी इस्राएल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह की मदद से हक और इंसाफ की जीत होती है और घमंड व नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है।